आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिन्हें अपनाने से जीवन में अनेक लाभ मिल सकते हैं। यही कारण है कि लोग आज भी चाणक्य नीति को अपनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया की कौन सी आदतें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, वरना उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता। घर के मुखिया का समझदार और बुद्धिमान होना बेहद जरूरी है, तभी वह पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकता है। लेकिन यदि उसमें कुछ गलत आदतें होती हैं, तो वह अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाता। आइए जानते हैं कि चाणक्य इस विषय में क्या कहते हैं और कौन सी आदतें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है, उसे देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि यदि घर का मुखिया ही अन्न का अपमान करता है, तो उस घर में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। घर का मुखिया परिवार का आधार होता है और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालना उसकी जिम्मेदारी होती है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया में फिजूल खर्ची की आदत नहीं होनी चाहिए, वरना उस परिवार की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रह सकती। बड़ों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए यदि मुखिया ही अनावश्यक खर्च करेगा, तो परिवार के अन्य सदस्य भी यही करने लगेंगे। जितना जल्दी हो सके इस आदत में सुधार करना आवश्यक है। यदि घर का मुखिया परिवार के लिए कोई नियम बनाता है, तो सबसे पहले उसे स्वयं उन नियमों का पालन करना चाहिए। तभी परिवार के अन्य सदस्य भी उन नियमों का अनुसरण करेंगे। यदि मुखिया ही नियमों को तोड़ता है, तो वह दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। परिवार के मुखिया को कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह सबके लिए समान नियम बनाए और निष्पक्षता से फैसले ले। यदि मुखिया परिवार में किसी के साथ पक्षपात करता है, तो इससे घर में तनाव बढ़ सकता है और सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार परिवार के मुखिया की निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसके द्वारा लिए गए फैसले पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्णय किसी को नुकसान ना पहुंचाए। गलत निर्णय न केवल परिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बल्कि घर के माहौल को भी खराब कर सकते हैं। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहना चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि परिवार में किसी तरह का विवाद होता है, तो उसे दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए। उसका एक गलत फैसला किसी व्यक्ति की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना सच्चाई जाने किसी की भी बातों पर भरोसा करना उचित नहीं है। यदि मुखिया जल्दबाजी में किसी के प्रभाव में आ जाता है, तो इससे परिवार में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए उसे हर बात की वास्तविकता को समझने के लिए खुद स्पष्ट रूप से बातचीत करनी चाहिए और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। जब मुखिया किसी के बहकावे में नहीं आता और खुद की सोच से निर्णय लेता है, तो परिवार में समरसता बनी रहती है। घर के मुखिया को धन के प्रबंधन में भी माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर मुखिया धन को बेवजह खर्च करता है, तो इससे पूरे परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसे चाहिए कि वह अपनी आमदनी और खर्च का सही संतुलन बनाए रखे, अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी जागरूक बनाए। यदि धन का सही प्रबंधन किया जाए, तो घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। निर्णय लेने की क्षमता घर के मुखिया के लिए एक अनिवार्य गुण है। कई बार उसे परिवार के हित में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आते, लेकिन यदि वे निर्णय सही हैं,
तो मुखिया को अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। उसे यह समझना होगा कि परिवार के किस सदस्य के लिए क्या उचित है और कब उसे क्या करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया पंक्ति में सबसे आगे खड़े व्यक्ति की तरह होता है। जैसे वह खड़ा होता है वैसे ही अन्य सदस्य भी खड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मुखिया के कर्म और निर्णय ही परिवार की दिशा तय करते हैं। इसीलिए उसे हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और उन पर दृढ़ रहना चाहिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है। इसलिए आपसे बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परिवार के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए घर के मुखिया का अपने फैसलों पर अडिग रहना जरूरी है। यदि मुखिया अपने निर्णयों पर दृढ़ रहेगा तो परिवार के अन्य सदस्य भी अनुशासन में रहेंगे और घर की व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। घर में धन के प्रबंधन के लिए मुखिया का जागरूक होना आवश्यक है। यदि घर का मुखिया बचत के महत्व को समझता है और धन को सुव्यवस्थित रूप से संचय करता है तो परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। गलत निर्णय न केवल परिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बल्कि घर के माहौल को भी खराब कर सकते हैं। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहना चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि परिवार में किसी तरह का विवाद होता है तो उसे दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए।